हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हिजला मेला का समय चल रहा है जो दुमका में लगता है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम लोग जानेंगे और सीधे दुमका से आने वाली तस्वीरों को भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हिजला मेला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जान लीजिए। सबसे पहले हिजला मेला का प्रारंभ किसने और कब करवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका प्रारंभ 1890 में सुल्तान परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा किया गया था। और यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इस मेले का संबंध संथाल जनजाति से है और इस मेला का संथाल जनजाति में ऐतिहासिक महत्व भी है। यह मेला वसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर एक सप्ताह तक चलता है। और हिजला जो शब्द है, ये शब्द एक खनिज से लिया गया है और उस खनिज का नाम है हिजलोपाइट खनिज। और ये जो हिजलोपाइट खनिज है, ये संथाल परगना के पहाड़ियों में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस मेला का भी नाम हिजला रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हिजला मेला से संबंधित कौन कौन से इमेज है जिसके माध्यम से हम अपने झारखंड के आदिवासी संस्कृति को समझ सकते हैं और अपने पुराने धरोहर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है तुपला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा सा यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है वो आपका तुपला को दिखा रहा है। यानी ये जो है, हम लोग लोकल लैंग्वेज खोरठा में भी टुपला बोलते हैं, जिसको ये छोटा सा बांस से बना हुआ सामान वान रखने के लिए ये हम लोग को मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जाति नज़र आएगा, जिसको हम लोग इधर के लैंग्वेज में बोकारो, धनबाद, हजारीबाग में जाता बोलते हैं, जिसको इधर जाति के नाम से जानते हैं, जिसमें पीसने के लिए अनाजों को प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरीके से चुपी है, जिसको संभवतः ढकने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बीड़ी टाइप का जो पुआल से बना हुआ सामान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट फिगर हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें देखिए यहाँ पर लिखा है तुमदाक। ठीक है, ये एक मांदर के जैसा में बजाने वाला वाद्य यंत्र है। और उसके बाद में टामाक देख सकते हैं, जो नगाड़ा जैसा आपको दिखेगा। एग्जैक्ट नगाड़ा नहीं होता है, लेकिन नगाड़ा जैसा दिखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ढोल के जैसा ही एक फिगर आपको दिखाई देगा, जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा और इसमें पीले कलर का स्ट्रिप लगा हुआ है, तो इसको भी आप फिगर में देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका फिगर में देखिए यहाँ पर दात रोम लिखा है, जिसको आप समझ लीजिए कि ये एक प्रकार से कटाई की करने के लिए वस्तु का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हंसुआ है, जिसको हम लोग हंसिया या हंसुआ के नाम से ही जानते हैं। फिर बसला, जिसको हम लोग कुछ लकड़ी वगैरह जो है फाड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए रूका, जिसको हम लोग मतलब समझ लीजिए कि नुकीली चीज़ रहती है, जिससे हम लोग लकड़ी वगैरह में, जैसे मान लीजिए कि खटिया वगैरह बनाना रहता है, तो उसमें हम लोग छेद उद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, खास करके बांसों में और लकड़ियों में। इसी तरीके से खोंता है, और खोंता एक लंबा सा बांस से बना हुआ पदार्थ, लकड़ी जैसा रहता है, और इसमें आपका आगे का भाग नुकीला आपको दिखाई दे रहा होगा। इन सब चीज़ों को देखने से हम लोग को लगता है कि हम लोग आज जो मॉडर्न युग में आए हैं और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, वो सब किस तरीके से प्रोग्रेस करते हुए यहाँ तक बढ़ा हुआ है। आगे की फिगर्स में हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा सिकवार। तो सिकवार को आप देख सकते हैं कि सिकवार में आपका कुछ रस्सी जैसा आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर टांगने जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको सिकवर के नाम से जाना जाता है, जिसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर छोटा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर अगला फिगर, इसमें देखिए तिरिया नज़र आया होगा। और तिरिया किसको बोला जाता है? तो तिरिया यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो ये आपका बांसुरी को बोला जाता है। ठीक है, फिगर आप देख लो ध्यान से, है ना, तो आपको यहाँ पर बांसुरी नज़र आएगा। और इसके बाद में आप देख लीजिए कालगा बाहा लिखा है, जो यहाँ पर मतलब जैसे मुर्गा का जिस तरीके से पंख होता है, उससे आपको दिखाई देगा, उसी के जैसा में जस्ट है।
और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा जैसे रहता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। तो 3 इंस्ट्रूमेंट यहाँ से हम लोग देख पाएंगे जो पुराने समय से हमारे यहाँ चले आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फटोन बनाम, ठीक है। तो फटोन बनाम जो हम लोग इकतारा देखे थे उसी का यहाँ पर नाम है, वहाँ पर नाम हाइड कर रहा था, तो इसको यहाँ पर पूरा अच्छे से देख पाएंगे। फिर आपका यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर लीपुर, ठीक है। लीपुर में आप देखिए कि एक काला पट्टी है और उस काला पट्टी में छोटे छोटे पत्थर जैसे कुछ रखे हुए हैं और इससे धागा बांधा हुआ है, ठीक है। तो इसको लोग जनजातीय लोग यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट वो सब बता सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है। हम लोग को बस मेले में ये सब चीज़ें देखने को मिले, इसलिए इसको आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ें हैं जो सब जगह अवेलेबल नहीं रहती हैं। नेक्स्ट आपका देखिए खुखड़ी, ठीक है। खुखड़ी आप देख पाएंगे कि ये भी एक कटिंग करने का ही आपका सामान है और इसको भी जनजातीय लोग प्रयोग करते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर सायरा, ठीक है, सायरा। तो ये जो सायरा है बांस से बना हुआ पतला पतला पदार्थ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग सायरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है दिड़मी। तो दिड़मी को आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम लोग का मतलब कुछ बांस से बना हुआ खांची टाइप का रहता है, तो उस तरीके से इसको बनाया गया है और इसमें कुछ भर करके रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें ढक्कन का भी प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका खांचलक लिखा हुआ है, जिसको खांची या खचला भी बोला जाता है, और इसमें आपका देख सकते हैं कि इसको हम लोग गोबर वगैरह उठाने में प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग खांचलक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए इस तरीके से जाल जैसा कुछ बना हुआ है, जिसमें आपका कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। फिर आपका है सियाडा। तो सियाडा भी आप देखिए जिस तरीके से हम लोग पुल वगैरह पार करने के लिए ऊपर में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो ये संभवतः पानी में ही आर पार होने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और सियाडा जो हमारा है, ये सियाडा बांध करके आपका देखिए रस्सी से यहाँ पर रखा जाता है, और कभी कभी इसको फर्श में बिछाने के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और जनजातीय समुदाय में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर खालय है ना, जिसको हम लोग खाला के नाम से भी जानते हैं। और ये खाला जैसे हम लोग कुछ चावल वगैरह जो रहता है उसको कूटने के लिए प्रयोग करते हैं। मॉडर्न ज़माने में तो मिक्सी आ गया है, लेकिन पुराने समय में खाला का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ पर इसको देख सकते हैं खाले लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट फिगर है फातियाक, ठीक है, फातियाक और हड़का। तो फातियाक यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी बांस से बना हुआ ही एक टोकरी जैसा होता है, और हड़का भी बांस के जैसा रहता है, लेकिन इसका शेप लगभग घड़ा के जैसा में आपका दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका देखिए कापी। तो कापी किसको बोला जाता है, तो कापी के लिए यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको नज़र आएगा, और ये फिगर आपको दिख रहा होगा जिसमें जिसमें आपका प्रयोग किया गया है फरसा का। इसको फरसा बोला जाता है, जो बलि देने के काम में आता है। फिर आपका सार है, ठीक है, इसको देख सकते हैं फोटो में, हल्का सा पतला जैसा दिख रहा है। फिर है आक, जो धनुष रहता है उसको यहाँ पर देख पाएंगे। फिर है गुड़ू खांचा, ठीक है, गुड़ू खांचा जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका यहाँ पर कुछ जनजातीय लोग कुछ नेवला वगैरह या फिर मान लीजिए कि कुछ मोटे मोटे जो चूहे रहते हैं उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो ये दोनों को ले करके जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए हटक लिखा हुआ है। तो हटक क्या है, तो हटक यहाँ पर देख सकते हैं सूप को यहाँ पर हटक बोला गया है, सूप। फिर आपका यहाँ पर देखिए जिससे हम लोग झाड़ू वगैरह देते हैं, जोनोक बोलते हैं। और फिर इस तरीके से यहाँ पर देखिए टुम्पा बोलते हैं, है ना, जिसको बांस से ही बनाया जाता है। फिर देखिए खांचलाक यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसको हम लोग अभी देख चुके हैं। आगे देखिए तो यहाँ पर मिलेगा गुडू सिटाप, ठीक है, जनजातीय लोग अपना शिकार वगैरह करने के लिए ये सब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो फर्स्ट फिगर यहाँ पर देख लीजिए, गुडू सिटाप इसको कहते हैं हम लोग। फिर है तरवाड़ी, जिसको तलवार के नाम से जानते हैं। फाला, ठीक है, लंबा सा आप देख लीजिए, मतलब बीच से जंतुओं को मारने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए चूपी, है ना, चूपी में इसको जो है ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ पक्षी वगैरह अगर रहते हैं तो उसको ढकने के लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। फिर है बिंडी, ठीक है, गोल पुआल का बनाया जाता है। बाधा किसको बोला जाता है, तो बाधा यहाँ पर देख सकते हैं जो खड़म बोला जाता है, जिसमें साधु लोग अपना पैर रखते थे और उसी के माध्यम से अपना चलते थे, तो इसको देख सकते हैं। फिर है आपका ढेरा है, टुकचू है ना, ये सब घरेलू यूज में आने वाली वस्तुएं हैं।
और जनजातीय समुदाय में, संथाल समुदाय में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ढेरा का फोटो आपको नज़र आएगा, है ना। ये क्रॉस जैसा आपका रहता है। टुकुच आपका देखिए जिस तरीके से सुराही में हम लोग पानी भर करके रखते हैं, वैसे यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हटाक है जिसको हम लोग सूप बोलते हैं, जिससे चावल वगैरह को फटका जाता है। जोनोक है ना, जो हम लोग झाड़ू वगैरह देखते हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे फ्री लिखा है और यहाँ पर लिखा है ढाल। जो जनजातीय समुदाय जब युद्ध करते थे और उस समय यूज़ करते थे अपना प्रोटेक्शन के लिए सामान, वो ढाल हमारा कहलाता था। फिर आपका तलवार से बचने के लिए इसको प्रयोग करते थे। उसके बाद टेंगोच जिसको हम लोग टेंगला भी बोलते हैं। फिर एक कापी, फरसा जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग पहले भी एक दो ठो हम लोग देख लिए हैं। अगला है तुम्बाक। ठीक है, तो तुम्बाक देखिए यहाँ पर किस तरीके से शेप रहता है, इसको भी आप देख सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है झिंझरी। तो झिंझरी को आप देख लीजिए यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर छेद छेद जैसा रहता है और इसमें शायद जानवरों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर चूहे या छोटे जो जीव रहते हैं उसको फंसाने के लिए किसी न किसी तरीके से इसको संभवतः प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर हसुआ है, बसला है, कैदा है। ये सब हम लोग अपने घरों में भी देख सकते हैं। रुखना जिसको बोलते हैं तो इसको हम लोग रूका बोलते हैं। खोता यहाँ पर है, जो यहाँ पर लोहा का नुकीला जैसा आपको दिख रहा होगा, जिसमें बांस का लगा हुआ यहाँ पर लंबा सा लकड़ी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। फिर रोटे लिखा हुआ है, ये कुछ मेंढक के जैसा हम आपको दिख रहा होगा, तो मेंढक का शेप में इसको ढाला गया है और मुंह में एक लकड़ी दबाया है, तो इसको रोटे हम लोग बोलते हैं। ये सब हम लोग फोटो देख चुके हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ हमको लगा कि बच्चों को बताना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि झारखंड के संस्कृति को अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो उसके पुराने इतिहास को भी देखते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग को कहीं कहीं पर मिल जाती हैं, बुक्स वगैरह में फ़ोटो नहीं मिलेंगी। लेकिन हिजला मेला जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो उस मेले में ये सब चीज़ें देखने को हम लोग को मिली। और इसको आप पिक्चर के माध्यम से बार बार स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ रेयर चीज़ों को आप देखें, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी आप शेयर करें।